भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आनंद ऋषि जी महाराज साहब एवं गणेश लाल जी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य ऋषभ मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य ऋषि मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य अम मुनि जी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात सभी मेरे श्रावक श्राविका, ज्येष्ठ श्रावक श्री कन्हैयालाल जी ओस्तवाल जी, श्री चंपालाल जी डोंगरवाल जी, श्री अरुण कुमार जी कोटीचा जी, डॉक्टर श्री कृष्ण जी लोढ़ा जी, डॉक्टर लुनावत जी निकनूर के, श्री प्रकाशचंद जी कोटेचा, अध्यक्ष जैन भवन, श्री सौभाग्य चंद जी मुगदिया, श्री शांतिलाल जी छाजेट, श्री भगवान दास जी लोढ़ा, सुभाष चंद जी दोडिया, मदन लाल जी धोखा और सभी श्रावक और हमारे अध्यक्ष बाबूलाल जी खिंवसरा, बाबूलाल जी ललवानी, इस कार्यक्रम को जिन्होंने शोभा बढ़ाई है, जिनके वजह से आज ये चातुर्मास पूरा आगे जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट चेयरमैन पूनम जी नहार, प्रेमचंद जी बोरा, उपाध्यक्ष जवाहर जी बोरा, महामंत्री राजेंद्र जी हिरन, कोषाध्यक्ष अशोक जी बोत्रा, सहमंत्री दिलीप जी खिंवसरा, जैन युवक मंडल, सभी पदाधिकारी और जिनकी वजह से आज जैन महिला मंडल और जिनके वजह से आज ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से आगे जा रहा है, वो हमारे आदरणीय वकील साहब रतिलाल जी भंडारी, इनके सबको मैं सादर जय जिनेन्द्र। देखिए, आज लगातार 50 दिन हो चुके हैं। सवेरे 8:30 बजे कि महाराज साहब का व्याख्यान चालू हो जाता है। सब में एक बड़ी बात ऐसी है कि सामने कोई श्रोता नहीं होते हुए भी महाराज साहब की जब वाणी चलती है तो उन्होंने बात करते रहना है और हमने सुनते रहना। कब दो घंटा किधर जाते मालूम नहीं पड़ता। ऐसे कोरोना के पीरियड में महाराज साहब ने जो श्रम उठाए, जो बोले तो हमारे पास शब्द नहीं है कि उनका हमने व्याख्यान में सही ढंग से जीवन शैली कैसी चाहिए, क्या चाहिए, उन्होंने अपने व्याख्यान के द्वारा सबको बता दी है। आज सबसे बड़ा महापर्व अपना अभी चल रहा है। महाराज साहब के आज अमृतवाणी सुन के एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कल महाराज साहब ने योग के बारे में लगातार 2 दिन बहुत बढ़िया उन्होंने प्रवचन दिए कि जिसके प्रवचन की वजह से हमारे युवक 100% उस ढंग से काम करेंगे और तैयार हो जाएंगे। आज बोले तो महाराज साहब के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि महाराज साहब इस पीरियड में आपने जो व्याख्यान दिए उसका हम जरूर आत्मचिंतन करेंगे। वो आपने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलने की हम जरूर कोशिश करेंगे। घड़ी का काटा 8:30 बजे हुआ कि मालूम पड़ता है कि ऋषि मुनि जी महाराज साहब का व्याख्यान चालू हो गया। एक इनके बारे में क्या बोलना मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी कम उम्र में पूरा ज्ञान और व्याख्यान उनका सुनते ही रहना ऐसा मालूम, बोले तो सुनते ही रहना ऐसा होता है। उनका भजन जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हमारे समाज के अंदर बोले तो गुरु महाराज का इतना कंठ जबरदस्त है कि मोहम्मद रफी की साहब की याद आती है। हर भजन में उनका, हर वाक्य में उनका,
हर सेंटेंस में, हर इसमें बड़ा बड़ा बोले तो अर्थ निकलता है कि जिससे हम एक भी उनका भजन हमारे आत्म चिंतन में अगर करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ तो भी ये दुनिया में आके हमने कुछ किए हैं, ये मनुष्य जन्म में आके कुछ हमने सीखा है, पाया है। बस महाराज साहब, आपकी बोले तो ऐसी कृपा दृष्टि भीड़ की ओर रहना चाहिए। और योग ऐसे है कि कोरोना में भी आपने वो योग लाए, 7-7 हजार लोग आपका बोले तो व्याख्यान सुनते हैं और हमको फोन आता है कि महाराज साहब का व्याख्यान बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो उनको भी मैं खमत खमना फिर एक बार करता हूँ। और महाराज साहब, आप बोलते रहना और हम सुनते रहना, ऐसा कब बोले तो चलते रहना, ऐसा चल रहा है। कुछ कुछ टाइम तो ऐसा लगता है महाराज साहब कि आपके साथ ही यहाँ से निकलने की भावना भी होती है। बोले तो एक दिल बोलता है महाराज साहब कि भाई ऐसा है कि भाई है, आपने तो बहुत उदाहरण दिए। उस उदाहरण सुनने के बाद में बोलते हैं कि स्मशान वैराग्य है, मगर सही में महाराज साहब कि अभी दिल दम से बोले तो त्यागी के उधर बहक रहा है। और ऐसे संत के सानिध्य में हमारे बहुत दिन जाना, ऐसी मनोकामना करता हूँ। जैसा आज हम ये पूरा ऑनलाइन बात कर रहे हैं, पूरे देश में बोले तो ये प्रवचन जा रहा है। आज करीब 7 से 8 हजार लोग हर रोज लाइक करते हैं। कठोर परिश्रम करके हमारे नगर के भाई सुराना जी, इन्होंने बहुत बढ़िया बीड़ के अंदर एक नया पांडा लगा दिया है कि भाई बीड़ वालों क्या, पूरे मैं देश को पूरे व्याख्यान महाराज साहब के सुना रहा हूं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत ऋणी हूं। पारस जी बोरा, इनके वजह से बीड़ दर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। तो एक ऐसे हीरे हैं कि जो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। और वैसा ही बीड़ दर्शन के भी मैं आभार मानता हूं। हमारे पास से कोई बात करने में गलती हुई होंगी, महाराज साहब के विहार के टाइम में, महाराज साहब के कोई सेवा करने में कोई हम कम ज्यादा हुआ तो मैं उनको खमत खमना करता हूं। और पूरे जैन भाइयों को, बहनों को, सबको मैं खमत खमना करता हूं। और मेरे से, मेरे परिवार से कोई आपको दुख पहुंचा होगा, कोई बात करते वक्त, काम करते वक्त कोई शब्द कोई गलत निकले होंगे, तो आप बड़े दिल से मुझे क्षमा करें। आप क्षमा करेंगे ऐसा मैं समझता हूं। फिर सभी जैन भाइयों को, सब श्रावकों को, श्राविका को, हमारे युवक मंडल को, सभी को, प्रोजेक्ट चेयरमैन को, सबको, इनको सभी को, सभी पदाधिकारी को मैं खमत खमना करता हूं। और आप मुझे माफ करेंगे ऐसा समझ के सबके एक बार मैं सबको खमत खमना करके मेरे 2 शब्दों को मैं विराम देते हूं। जय महावीर, जय आनंद। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण में वंदन। राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, कर्नाटक की श्री घोर तपस्वी गणेशला जी महाराज साहब के पावन चरण में वंदन। यहाँ पर विराजित उपाध्याय प्रवर परम पूज्य रविंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 4 के पावन चरण में त्रिवार वंदन। जैनों का पर्व में पर्व, पर्वों का राजा जिसे हम कहते हैं, ऐसा पर्यूषण पर्व और उसका शिखर पर्व संवत्सरी पर्व का आज मंगलमय शुभ दिन है। इन 8 दिनों में कर्मों की निर्जरा करने का
जो बड़ी हमें एक उपलब्धि रहती है इस 8 दिन में, तप जप ध्यान दान के माध्यम से अपने अपने सुविधानुसार जैन धर्म के सभी श्रावक श्राविका पूरे भारत देश में ये पर्व बड़े उत्साह और आनंद के साथ मना रहे हैं। कोरोना का उपसर्ग रहते हुए भी और शासन की नियमावली रहते हुए भी कोई सामुदायिक आयोजन, सामुदायिक प्रवचन, सामुदायिक सत्कार, सामुदायिक पुण्यतिथि ऐसा कोई भी कार्यक्रम का नियोजन नहीं है, तो भी हमारे सभी जगह जगह पे श्रावक संघों ने यहाँ ऑनलाइन प्रवचन की सुविधा उपलब्ध कर कर हमारे श्रावक श्राविकों तक ये संवत्सरी पर्व या चातुर्मासी कहूँ पूरा, इसका नियोजन इस माध्यम से किया है। लोगों में मन में शंका थी कि अभी आगे कार्यक्रम का नियोजन कैसा होगा, तो उसी समय संघ ने निर्णय लिया कि कोई भी हो, कोरोना का उपसर्ग रहो, शासन की नियमावली रहो, तो भी उसका हम उल्लंघन नहीं करते हुए चातुर्मास की पूरी गतिविधियां संपन्न करेंगे और ये ऑनलाइन उपक्रम चालू हो गया। देखिए, ऑनलाइन उपक्रम चालू होने के बाद सभी कार्यक्रम यहाँ के माध्यम से आप सभी के पास पहुँच रहे हैं। महापुरुषों की जयंती, आनंद ऋषि जी महाराज साहब गुरुदेव की जयंती, उसके बाद उपाध्याय प्रवर इनके गुरुदेव प्रेमचंद जी महाराज साहब इनकी भी जयंती, दीक्षा जयंती, ये सभी कार्यक्रम यहाँ सुचारू ढंग से ऑनलाइन संपन्न हुए। विविध स्पर्धा का आयोजन हुआ। नौकार महामंत्र नौकार लेखन स्पर्धा है, स्तवन प्रतियोगिता है, महावीर जयंती का कार्यक्रम है, घरों घर में नौकार मंत्र का जाप है, सभी कार्यक्रम सुचारू ढंग से चालू है। और उसमें बहुत खुशी की बात है कि घर घर में तपस्या तप जाप सभी चालू है। सभी श्रावक श्राविका ने बड़ी श्रद्धा के साथ इस हमारे ऑनलाइन प्रसारण को यहाँ प्रतिसाद दिया, सभी ने बहुत लाभ लिया। इसके लिए मैं संघ की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ एक विशेष गौर की बात है कि यहाँ विराजित चारों यहाँ महान जो चारित्रात्मा है रविंद्र मुनि महाराज साहब आदि थाना 4, इनका भी दैनंदिन दिनक्रम बिल्कुल जैसे चातुर्मास में रहता है वैसी तरफ से संपन्न हो रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। महाराज साहब नियमबद्ध और नियम के पाबंद बोलो उसी हिसाब से सभी कार्यक्रम, सुबह का प्रवचन और बाकी ये, और अभी तो अंतगढ़ सूत्र की वाचनी चालू है, वो अंतगढ़ सूत्र की वाचनी भी जो है उन्होंने यहाँ चल रही है। परम पूज्य ऋषि मुनि महाराज साहब बहुत ही सुंदर ढंग से सुलभ और सहज भाषा में वो वाचनी देते हैं, उसका भावार्थ ही बहुत बड़े ढंग से समझते हैं। बहुत सारी बातें अंतगढ़ सूत्र की हमारे ख्याल में उनके प्रवचन में से अभी आई है। उसी प्रकार हमारे उपाध्याय प्रवर रविंद्र मुनि महाराज साहब ने 8 विषय के ऊपर 8 तरह के जो है यहाँ प्रवचन रखे हैं। अलग अलग प्रवचन है और बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण और हमारे जीवन में मार्गदर्शक बने वाले ऐसे प्रवचन के विषय पर उन्होंने यहाँ अपना प्रवचन दिया है, सभी ने लाभ लिया है। उसी प्रकार इस दौरान में जो भी तपस्वी है, जो भी जिन्होंने तपस्या की है, उन सभी की मैं श्रावक संघ की तरफ से शुभ चाहता पूछता हूँ, उनके तपस्या को अनुमोदन देता हूँ, उनको साता रहे ऐसे प्रभु भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि चातुर्मास खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसी एक भावना रहती है कि संवत्सरी हो गई चातुर्मास हो गया, ऐसा नहीं है। अभी चातुर्मास 3 महीने यहाँ बाकी है और 5 महीने के लिए चातुर्मास है। अभी से तो तकरीबन 2 महीने का ही समय बीता है। आगे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से आपके पास पहुँचने वाले हैं। सभी से निवेदन है आप इस ऑनलाइन प्रसारण से जुड़े रहिए। आगे चलकर शासन की नियमावली अगर कम ज़्यादा हो गई, शिथिल हो गई, मंदिर खुल गए, समझो बाकी सब धर्म स्थल खुल गए, तो उसका
हमें भी फायदा मिलेगा, वो भी हमें भी लागू होंगे, मगर वो समय के अनुसार रहेगा, उसका अभी हम कुछ वक्तव्य नहीं कह सकते। अभी तो वही ढंग से, वही नियमावली से, वही शासन के नियम से कार्यक्रम चलेगा। कोरोना के उपसर्ग की वजह से यहाँ जैन भवन में हमने प्रवेश की मर्यादा रखी। हमें अफसोस है कि हम सबकी भावना समझते हैं कि सभी को महाराज साहब के दर्शन करना है, पचकान समक्ष लेना है, प्रवचन सुनना है, मगर हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रवेश को भी हमने मर्यादा की। इस वजह से किसी का दिल भी दुखाया होगा, किसी की भावना भी रही होंगी, मगर हमारा पहला फर्ज है परम पूज्य महाराज साहब के आरोग्य का या ख्याल रखना। साधु संत इतने लंबे से विहार करके आए हैं, उन्हें कोई उपसर्ग न हो, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। उस हिसाब से हमारे नितिन भाऊ ने ये मर्यादा लगा दी कि कोई भी प्रवेश नहीं रहेगा, जब परिस्थिति में बदलाव आएगा तब सोचेंगे। तो इसके लिए इसके बारे में कोई भी या खेद न करे या कोई भी जिनकी भी भावना दुखाए हो, तो सभी की तरफ से मैं उनको क्षमा मांगता हूँ। इसी दौरान परम पूज्य महाराज साहब के गुजरी पानी में कोई अवैध विषय नहीं हो, ये कोरोना के उपसर्ग में संघ की तरफ से कोई कम ज़्यादा हो तो मैं उन सभी महाराज साहब के चरणों में संघ की तरफ से यहाँ क्षमा याचना करता हूँ, खमन करता हूँ। और श्रावक संघ के सभी सदस्यों को यह व्हाट्सएप ग्रुप चलाते समय में कभी कम ज़्यादा सूचना आई हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो सभी को मैं क्षमा याचना करता हूँ। इस व्हाट्सएप ग्रुप में मर्यादित धार्मिक सूचना ही हम देते हैं, इसके लिए उसको मर्यादा है, तो सभी लोग हमको समझ में ले और इसी प्रकार सहयोग करें। अभी आगे की सूचना आपको समय समय पर दी जाएंगी, इस तरफ भी सभी ने ख्याल रखना है। हमारे सभी ज्येष्ठ श्रावक को या उनका हमेशा मार्गदर्शन रहता है, उनको भी मैं यहाँ खमना करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय महावीर, जय आनंद। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में त्रिवार वंदन। राष्ट्र संत आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब एवं कर्नाटक गज केसरी परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 4 के चरणों में त्रिवार वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज संवत्सरी महापर्व, भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए कि इस देश में कहीं त्योहार के द्वारा, पर्व का द्वारा संस्कार और सभ्यता का परिचय देता है। संवत्सरी का पर्व और उसका महत्व संतों से अधिक कौन जान सकता है। मनुष्य जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है और उसके लिए अंतःकरण पूर्ण क्षमा मांगना और क्षमा करना मनुष्य जीवन को मिला सर्वश्रेष्ठ उपहार है। सिर्फ उसे समझना आवश्यक है। उसके लिए साधु संत साधियों का समागम महत्वपूर्ण है। बड़े प्रयास से कोरोना के विश्व महामारी में भी हमें उपाध्याय जी का चातुर्मास मिला। प्रतिदिन व्याख्यान और संवत्सरी पर्व में अंतगढ़ सूत्र का वाचन, प्रवचन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम ऑनलाइन आप तक पहुंचाने का प्रयास श्री संघ द्वारा कर रहे हैं। सदस्थिति में साधु जी का आहार व अन्य व्यवस्था का प्रबंध श्री संघ ने किया है। उसमें और सेवा में कुछ खामियां रही हो तो सर्वप्रथम संघ श्रावक संघ के ओर से उनको मैं खमत खामना करता हूं।
चातुर्मास का आयोजन करना, संयोजन करना, इसके लिए समाज के सभी परिवार, धार्मिक संगठना, युवा संगठना, महिला संगठना, चातुर्मास समिति, दानदाता गौतम प्रसादी का आयोजन, जीतो मोशन ग्राफिक्स का सहयोग मिल रहा है। इनमें से किसी भी घटक को हमारे ओर से भावना दुखाई गई हो तो क्षमा मांगता हूं। संघ सदैव इनका ऋणी रहेगा। चातुर्मास में गौतम प्रसादी के लाभार्थी जवाहर जी प्रेम जी बोरा, पूनम जी प्रकाश चंद जी नाहर, सुवालाल जी किशोर कुमार जी कोटेचा, विजय कुमार जी अशोक खिवसरा, सुभाष चंद जी भागचंद जी संचेती, नितिन चंद्र जी मानक चंद जी कोटेचा, विपुल कुमार जी रतिलाल जी भंडारी, प्रवीण कुमार जी, पंकज कुमार जी, हर्ष कुमार जी बोरा, शरद चंद्र जी मानक चंद जी लोड़ा, मनोज कुमार जी रतिलाल जी दुगड़, गणेश लाल जी, रमेश चंद जी, चंदूलाल जी पगारिया, इनका सहयोग मिल रहा है। उनको मैं संघ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चातुर्मास में जैन दिवाकर शिक्षण प्रसारक मंडल ने अपनी भव्य वास्तु उपलब्ध कराई। उनके किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, क्योंकि वो तो अपने ही है। साधु संतों की सेवा में निस्वार्थ भाव से सेवा देने वाले महानुभाव श्री अशोक जी ललवानी, कैलाश जी तातेड़, पृथ्वीराज जी अलीझार, महावीर सेठ लोड़ा, संपत सेठ खाटेड़, अभय जी छाजेड़ और गुरु गणेश पंच परमेष्ठी ग्रुप, इनका भी मैं आभार मानता हूं। यह चातुर्मास भीड़ में होना चाहिए, इसलिए जिनका योगदान रहे ऐसे दिलीप चंद जी नाहर चिंचोड़ निवासी, नितिन चंद्र जी कोटेचा, विजय कुमार जी खिवसरा, एडवोकेट रतिलाल जी भंडारी, राजेंद्र जी हिरन, अशोक जी बोत्रा, दिलीप जी खिवसरा, इन सबका मैं आभार मानता हूं। इस चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पूनम चंद जी नाहर एवं प्रेमचंद जी बोरा, इन्होंने भी इस चातुर्मास में अपना बहुत ही योगदान दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से संघ के ओर से उनका धन्यवाद देता हूं। महाराज साहब के आगम पर उनके साथ विहार में सेवा देने वाले नवयुवक कड़ा से बीड़ तक विहार में सेवा दी, ऐसे श्री चेतन जी लुनावत, स्वप्निल जी कोटेचा, अभिषेक जी खिवसरा, नीलेश जी खिवसरा इत्यादि नवयुवक का मैं तहे दिल से आभार मानता हूं। इन सभी को धन्यवाद देता हूं। कोरोना के महामारी जल्दी ही खत्म होकर महाराज साहब और आपका प्रत्यक्ष समागम और दर्शन सेवा का लाभ मिलने का ऐसा विश्वास प्रकट करता हूं। अंत में खामे में सवे जीवा खम्मे तुम्हें मित्ते में सव भूयसु वेरु मज्जन के नहीं। इस तत्व के अनुसार विगत वर्ष में मेरे द्वारा परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा संघ के द्वारा आपकी भावना को ठेस पहुंची हो तो, आपको दिल दुखाया हो तो उदार अंत करने से क्षमा याचना करता हूं। आप उतने ही उदार अंत करने से क्षमा प्रदान करे। क्षमा विरशभूषणम का परिचय देवे और हमें बीच की जानते अजानते हुए कटुता को समाप्त करे। यही भावनाओं के साथ मैं इस सबको खमत खामना करता हूं और अपने दो शब्दों को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र, जय गुरु गणेश। चरण तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान के चरणों में कोटिशा वंदना।
राष्ट्र संत आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदना। मेरे आराध्य देवत कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी परम पूज्य गुरु गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदना। अत्र विराजित परम पूज्य उपाध्याय प्रवर रविंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 4 के चरणों में मेरा त्रिवार वंदना। गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार, पलक न विसरू तुम बनी गुरु मुझ प्राण आधार। प्रभु जी गुरु प्राण आधार। ऐसे ही गुरुवर रविंद्र मुनि जी महाराज साहब इस कोरोना महामारी के चलते हमें सबके लिए जीवन आधार जैसे बने हैं। संवत्सरी पर्व में लॉकडाउन के चलते घर घर को मंदिर बनाया हुए लगातार अपनी अमृत धारा बरसा रहे हैं। पूज्य ऋषि मुनि जी महाराज साहब अंतगढ़ दशांग सूत्र सुनाकर 8 दिन लगातार हम सबको रसपान करा रहे हैं। धन्य है गुरुवर जिन्होंने हम सब पर उपकार किया है और हमारा धर्म का बैलेंस बनाए रखा है। ऐसे गुरुवर के प्रति कोई अविनय आशातना अभक्ति हुई हो तो मैं बोरा परिवार की ओर से और सकल जैन समाज की ओर से अध्यक्ष होने के नाते मिच्छाम दुक्कड़म करता हूँ। इसी तरह मेरे कारण से या मेरे परिवार के कारण से किसी का दिल दुखाया हो तो आज के इस परुषण पर्व महापर्व पर सबको खमत कामना करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय गुरु गणेश।